यूनिवर्स आपको वार्निंग देता है लेकिन लोग समझ नहीं पाते। स्टेप 5, इंट्यूशन यूनिवर्स की सबसे साइलेंट लैंग्वेज है। अगर यूनिवर्स आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या वो आपसे बात करेगा? शायद नहीं। अगर महादेव आपको कोई वार्निंग देना चाहे तो क्या वो आसमान से उतर कर बोलेंगे? शायद नहीं। तो फिर यूनिवर्स बात कैसे करता है? उसकी लैंग्वेज क्या है? उसका मैसेज कहाँ से आता है? इंट्यूशन, वो साइलेंट वॉइस जो हमेशा सही होती है लेकिन जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से पहली बार मिले और अंदर से आवाज आई, इससे सावधान रहना, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। कुछ महीनों बाद वही इंसान आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया। यूनिवर्स चिल्लाता नहीं है, वो महसूस करवाता है। सबसे पहले एक चीज समझिए, इंट्यूशन और फेयर अलग चीज है। फेयर शोर मचाता है, इंट्यूशन फुसफुसाता है। फेयर पैनिक पैदा करता है, इंट्यूशन क्लैरिटी देता है। फेयर फ्यूचर से डराता है, इंट्यूशन डायरेक्शन दिखाता है। अब यही न्यूमरोलॉजी का एक हिडन ट्रूथ है। हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी पर जी रहा है और जब आपकी एनर्जी अलाइनमेंट सही होती है तो इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन जब माइंड नॉइस से भरा होता है तो इंट्यूशन दब जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो इंट्यूशन नहीं सुनते, सिर्फ लॉजिक सुनते हैं। इमेजिन करो, आप एक अंधेरे जंगल में खड़े हो। दो रास्ते हैं, एक रास्ता चमकदार है, दूसरा साधारण। माइंड कहता है चमकदार रास्ता चुनो, लेकिन अंदर से आवाज आती है मत जाओ। इंट्यूशन रीजन नहीं देती, डायरेक्शन देती है। यूनिवर्स अक्सर साइन नहीं भेजता, वो फीलिंग भेजता है। इसलिए कुछ जगह अच्छी लगती है, कुछ लोग अजीब लगते हैं, कुछ डिसीजंस भारी लगते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज गलत लगती हैं। भले ही बाहर से सब परफेक्ट दिख रहा हो। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अंदर से मना कर रहा था फिर भी आपने डिसीजन लिया। अंदर से वार्निंग मिल रही थी फिर भी आपने ट्रस्ट किया। अंदर से बेचैनी थी फिर भी आप रुक गए और बाद में सब वैसा ही हुआ जैसा अंदर महसूस हो रहा था। यूनिवर्स पहले फीलिंग भेजता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। रात के 2 बजे सब सो रहे हैं लेकिन आपका माइंड नहीं। अंदर कुछ बोल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी अंदर बेचैनी है। यही इंट्यूशन है और यही यूनिवर्स का पहला सिग्नल होता है। जब इंसान गलत लाइफ साइकिल में गलत डिसीजन लेता है तो इंट्यूशन पहले से वार्निंग देती है, लेकिन ईगो कहता है मैं संभाल लूंगा और यहीं से पेन शुरू होता है। ईगो बोलता है मुझे सब पता है, इंट्यूशन बोलती है रुक जाओ। महादेव की सबसे बड़ी कृपा क्या है? हर प्रॉब्लम से बचा लेना नहीं, सबसे बड़ी कृपा है समय रहते सिग्नल दे देना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आज का इंसान इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि उसे अपनी सॉल की आवाज सुनाई ही नहीं देती। फोन का शोर, सोशल मीडिया का शोर, लोगों की राय, फैमिली प्रेशर, सब कुछ सुनाई देता है, बस खुद की सॉल नहीं। जितना बाहर का शोर बढ़ता है उतनी इंट्यूशन कमजोर होती जाती है। कई लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास टैलेंट नहीं था, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने इनर वॉइस को इग्नोर कर दिया। हर नंबर की अपनी विजडम होती है। जब इंसान अपनी बर्थ एनर्जी से जुड़ता है तो उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती जाती है और जब वह अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से दूर
जाता है तो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। अब खुद से पूछिए, किस डिसीजन के पहले आपको अंदर से वार्निंग मिली थी कि इस इंसान के बारे में पहले दिन से कुछ अजीब लगा था? किस रास्ते के बारे में सॉल ने पहले ही मना किया था? यूनिवर्स ने सिग्नल दिया था लेकिन आपने लॉजिक चुन लिया। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सिम्टम्स देखते हैं लेकिन सिग्नल नहीं। उन्हें लगता है मैं कंफ्यूज हूँ, जबकि रियलिटी ये होती है उनकी सॉल बहुत पहले आंसर दे चुकी होती है। जब किसी इंसान की बर्थ नंबर, सॉल एनर्जी, लाइफ साइकिल्स, रिपीटिंग पैटर्न, इंट्यूशन ब्लॉक, इन सबको साथ में डिकोड किया जाता है, तब जाकर पता चलता है वो कंफ्यूज नहीं था, वो अपनी इनर वॉइस इग्नोर कर रहा था। याद रखिए, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल लैंग्वेज वर्ड्स नहीं है, साइंस भी नहीं है, फीलिंग्स है। यूनिवर्स पहले इंट्यूशन भेजता है, अगर आप नहीं समझते तो फिर सिचुएशन भेजता है, और अगर तब भी नहीं समझते तो लाइफ हिला देता है। अगर आपको लगता है कि आप बार बार गलत डिसीजन ले रहे हैं, डायरेक्शन क्लियर नहीं है और अंदर की आवाज समझ नहीं आ रही है, तो शायद आपको मोटिवेशन नहीं, डीप लाइफ क्लियरिटी की जरूरत है। क्योंकि जो इंसान अपनी इंट्यूशन समझ लेता है तो उसे यूनिवर्स बार बार वार्निंग नहीं देता। आगे की बात हम लोग स्टेप 6 में करेंगे।